इसने मेरे को बोला मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। मैंने भी अपनी दुख कहानी बताई थी। आते जाते इससे मेरी टकरार होती रही और इससे मेरी मतलब बातचीत हो गई। शादी कर लिया, हम मंदिर में शादी किए थे। जब बाद में मेरे को पता चलता है कि ये मोमडन है, इसने मेरे को डराया, हाथ काट के दिखाया। फिर उसके बाद बोला कि तू ऐसे करेगी तो मैं तेरी मतलब फ़ोटो है मेरे पास, वो मैं दिखा दूँगा। उसके घर के लोग उसको कबीर के नाम से कोई नहीं जानता, उसके जमालुद्दीन के नाम से जानते। उसके परिवार लेके, उसके गांव से लेके सब उसको जमालुद्दीन ही कहते हैं। मेरे से हिंदू बन के मुझसे मिला और वो हिंदू बन के मेरे से शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। और उसने जो मेरे घर में पैसे थे, उसको तो पैसे से प्यार था। नमस्कार, मेरा नाम है महक भारती। आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। अपनी पहचान को बदलकर प्रेम प्रसंग करके शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए कबीर सिंह ने, जिसका बाद में पता चलता है कि उसने अपनी पहचान बदली थी, अपना धर्म बदलकर बताया था इस महिला को। जैसे ही उसे धोखे का पता चलता है, वो सभी पैसे और जेवरात लेकर इन्हें छोड़कर चला जाता है। ये मामला है दिल्ली के नागलोई का, जहां रानी देवी के साथ जलालुद्दीन ने धोखा किया। आइए महिला से जुड़ते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में। हमारे साथ महिला मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो मैम, आपकी मुलाकात उनसे पहली बार कब हुई थी, हमें ये बताइए। मेरी हुई थी 2 साल होने वाला है। मैं जूते लाइन में काम करती थी और ये ई रिक्शा चलाता था। उसी दौरान मेरी इससे मुलाकात हुई थी। तो ये मुझे हिंदू बन के मिला था। इसने अपना नाम कबीर सिंह बताया था। तो इसने मेरे को बोला मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। मैंने भी अपनी दुख कहानी बताई थी। आते जाते इससे मेरी टकरार होती रही और इससे मेरी मतलब बातचीत हो गई। तो इस दौरान इसने मेरे को अपना कबीर सिंह बताया। कबीर सिंह के बाद उसको मैंने अपनी सारी बातें बताई। तो इसने बोला मेरा भी कोई नहीं है, मेरी एक नानी है, नानी रहती है गाँव में। तो मैंने भी बोला मेरे भी कोई नहीं है, मेरा एक बेटा है और मैं भी अकेली रहती हूँ दिल्ली में। तो इसने बोला कोई बात नहीं, मेरे पे विश्वास करके देखो, मैं उनमें का लड़का नहीं हूँ। तो इससे मैंने सारी बातें शेयर कर दी, अपने दिल की जो भी बातें थी। तो इसने मेरे दिल में ऐसी जगह बनाया जो मैंने कभी समझा ही नहीं था ये मुसलमान है। क्योंकि इसने तो मुझे बाद में पता चला कि जब इसके घर के लोगों ने, जहाँ काम करता था, उन लोगों ने मेरे को बताया। कब पता चला? लिव इन में रहने के बाद, उसके बाद पता चला? शादी कर लिया, हम मंदिर में शादी किए थे। जब बाद में मेरे को पता चलता है कि ये मोमडन है। जब मैंने इससे विरोध करके मैंने पूछा तो इसने मेरे को बोला कि क्या हो गया, तुझे मैं बताता तो तू मेरे से दूर हो जाती, और इसी चक्कर में मैंने छुपाया। तो मैंने बोला नहीं, ये गलत है। तो इसने बोला कि कोई बात नहीं। तो इसने मेरे को टॉर्चर किया, हाथ वाथ काट के। और टॉर्चर किस तरीके से और क्यों किया था, ये बताइए। इसने मेरे को डराया, हाथ काट के दिखाया। फिर उसके बाद बोला कि तू ऐसे करेगी तो मैं तेरी मतलब फ़ोटो है मेरे पास, वो मैं दिखा दूँगा। तो मैं डर के मारे, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। और मुझे कैसी फ़ोटोज़? उसके पास जो हमारी प्राइवेट फ़ोटो है उसके पास है, उसके फ़ोन में है। और वो मुझे डराता भी था, मैं समझ नहीं पाती थी कि ये ऐसा है। उनके जब मैं घर पे फ़ोन करी तो उसके घर के लोग उसको कबीर के नाम से कोई नहीं जानता, उसके जमालुद्दीन के नाम से जानते। उसके परिवार लेके, उसके गांव से लेके सब उसको जमालुद्दीन ही कहते हैं। मैं उसके गली गई, गली के लोगों से भी, 2-4 लोगों से भी पूछी तो उसने बोला कबीर नाम का कोई नहीं है, इसका नाम जमालुद्दीन है। मैंने फ़ोटो भी दिखाई क्योंकि उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो मैंने उसके माँ बाप से भी बोला कि अंकल ये कबीर सिंह बताया है। तो उसने बोला नहीं बेटा, इसका नाम जमालुद्दीन है। और उसके आधार कार्ड जो आईडी है उसको व्हाट्सअप करवाया गया, तो उस पर लिखा हुआ है कि जमालुद्दीन है इसका नाम। जब पता चलता है कि इसका नाम जमालुद्दीन है। इसने जो मेरे घर में जो जुड़े पैसे थे, मैंने 2.5 लाख रुपए जमा कर रखा था और मैंने अपने बेटे के लिए जमा कर रखा था क्योंकि इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। और मतलब जेवर थे मेरे, और फ़ोन भी था घर का, वो भी उठा के ले गया, और जेवर भी, और जो पैसे थे सारे लेके भाग गया। और अब तक इसकी खोज कर रहे हैं। इसके घर गई, इसके माँ बाप भी कहते हैं कि जा, तेरे को जो करना है, तूने शादी करी थी तो क्या हमसे पूछ के करी थी, जा तू जो करना है वो कर ले, तू हमारा कुछ नहीं कर सकती। मैं वहाँ से भी निराश होके आ जाती हूँ। फिर मैं थाने जाती हूँ, थाने वाले भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो मैं अब तक भाग दौड़ कर रही हूँ मगर मेरी सुनवाई कहीं से भी नहीं सुन रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इन चीज़ों में मैं
किसको अपनी बातें बताऊं? मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मैं किससे मैं हर लोगों से मदद मांग चुकी हूँ, मगर मेरी हेल्प कोई नहीं करता है। जब तक आप उसके साथ रहीं, कभी आपको शक नहीं हुआ कि वो हिंदू नहीं है, किसी और धर्म का है? वो ऐसा कुछ कभी ना ईद का त्यौहार मनाता ना कभी, वो तो हिंदू जैसे हम सुबह उठते थे तो वो पूजा पाठ करता था। मेरे को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो मुसलमान है। वो भगवान को ही पूजता था और उसकी मेरे पास फ़ोटो भी है राधे राधे की। वो ज़्यादा करके राधे राधे को मानता था, किशन जी को। आपको कब पता चला कि वो मुसलमान है या फिर किसी और धर्म का है? मेरे को पता चला 16 तारीख जनवरी 15 अगस्त के बाद पता चला था मेरे को कि ये मुसलमान है। मैंने उसको बोला तो उसने मेरे को हाथ वाथ काट के दिखाया, तो मैं परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसने ऐसा डरा दिया था मुझे। उसने पूरा अपना हाथ का मतलब नस बच गई है, बाकी को उसके हाथ पे ऐसे कर रखा है उसने, जो मैं बिल्कुल बेकार समझ नहीं पा रही थी। मैं खून देख के तो ऐसी घबरा जाती हूँ, मैं क्या करूँ मैं। और मेरा बेटा के अलावा मेरे अलावा कोई घर में था नहीं, तो मैं ना शांत हो गई थी। फिर उसके बाद वो 16 अगस्त को मैंने बोला कि तुम मेरे को अपने घर लेके क्यों नहीं जाते हो, घर लेके चलो। फिर वहाँ से मेरे को पता चलता है कि उसके घर गई थी मैं, तो उसकी मम्मी थी, उसके अब्बू थे और उसका भाई था। जब पता चलता है कि ये तो मोमडन है, तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा था कि मैं आंटी आपका लड़का है, तो उन्होंने बोला हाँ। तो वहाँ पर मैंने बोला भी कि आंटी इसने मेरे साथ शादी करा और ये मेरे से अपनी जात छुपा के मिला। तो उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला, उसकी माँ ने और उसके बाप ने मेरे को उसको घर से निकाल दिया था। बोला जाओ जाओ अपने जहाँ मर्जी रहो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम आए रहे। फिर उसके बाद उसके जो नज़र थी मेरे पैसे पे, जमा पूंजी पे, वो घर में देखा था, वो गिन उन के रखा। उसके बाद उसने जो भी था घर का वो लेके फ़रार हो गया। अब तक उसकी कोई मिल नहीं रहा, ना मेरे को कहीं पता चल रहा है वो कहाँ है। उसके घर भी गई हूँ, उसके घर के लोग मुझे डरा देते हैं, धमका देते हैं। वो कहते हैं कि जाओ जो करना है वो कर लो, जहाँ जाओ करना। मतलब मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सच्चाई जब उसके सामने आ गई तब उसका व्यवहार आपके साथ कैसा था? उसका तेवर बदल गए थे, वो कुछ समझ नहीं रहा था हमको। उसने जो उस प्यार से रहते रहते उसने 2 साल से मेरे साथ रहा। उसने जहाँ जहाँ मेरे से पूछा कि तूने कहाँ कहाँ पैसे दे रखे हैं, वहाँ से निकलवा ले और हम अपने मकान ले लेते हैं और बाकी के अपना हो जाएगा तो टेंशन नहीं होगा। तो मैंने उसको सारी बातें बताई, पैसे यहाँ हैं और यहाँ हैं, वहाँ से लेके आए। उसके बाद वो घर में देख लिया कि हमारे ये पैसे ले आई है। उसके बाद उसने बोला कि 2-3 दिन का टाइम दिया था कि सिक्योरिटी पे चलेंगे हम मकान लेने। मैंने बेड में रखे हुए थे पैसे और उसने मेरे से सुबह तू मैं की थी। जब तक मैं घर में थी जब तक उसने कुछ नहीं किया। मैं घर से जब गई काम पे तो घर में कोई नहीं था। मेरा लड़का था, लड़के को चीज़ के बहाने से बोला कि तू चला जा चीज़ लेने के लिए और मैं आ जाऊँगा 3 बजे 4 बजे तक, मैं जा रहा हूँ काम ढूंढने। उसने तो लड़के को चीज़ के बहाने से भेज दिया और जो पैसे थे और जेवर थे और वो जो फ़ोन था घर में, वो तीनों चीज़ लेके फ़रार हो गया। और अब तक उसका कोई खोज खबर नहीं मिल रही। मैं डर डर के ठोकरें खा रही हूँ और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं इसके घर गई, उसके मम्मी पापा से बोली। उसके मम्मी पापा, आपके बेटे के बारे में उनको पता था? हाँ मैम, उसको पता था। मैंने उसको सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसी बात है, लड़का है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं उसको अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना रहा हूँ ना, कोई बात नहीं। पुलिस में कंप्लेंट किया आपने? वहाँ से पुलिस का क्या कहना है? मैंने कंप्लेंट करी है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा वहाँ से। पुलिस वाले भी मतलब जाती हूँ तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि आज मिलेंगे कल मिलेंगे, सुनते हैं नहीं, ना FIR काट रहे, ना कुछ सुनवाई नहीं लेते मेरे वहाँ पर। पुलिस ने अभी तक FIR नहीं दर्ज की? नहीं करी। आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उसको जल्द से जल्द पकड़ दे और मेरा इंसाफ मिले और मेरे को थाने से भी इंसाफ मिले, क्योंकि वो मेरी ना सुनवाई नहीं लेते हैं। और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं किससे मैं क्या पूछूँ, कोई किसी का साथ नहीं देता। अभी मैं बहुत लोगों से सहारा मांगी मगर कोई साथ नहीं दे रहा। आपकी मांग क्या क्या है? मैंने सोचा कि मेरे बेटे को बाप का प्यार मिलेगा और वो बेसहारा को मतलब सहारा मिल जाएगा। और उसने तो मेरे से हिंदू बन के मुझसे मिला और वो हिंदू बन के मेरे से शारीरिक संबंध भी बनाए
और उसने जो मेरे घर में पैसे थे, उसको तो पैसे से प्यार था, मेरे जो जमा पूंजी थी, मेहनत की एक एक पैसे थे, उसने तो लेके फरार हो गया। अब तक उसकी कोई खोज नहीं मिल रही और मैं इंसाफ चाहती हूँ और उसको जल्द से जल्द हम उसको ढूंढ के और थाने तक लाया जाए और उससे दुघास का जो पैसे हैं उससे मेरे को दिलवाया जाए। और मुझे मेरे बच्चे को भी बाप का प्यार नहीं मिला और तो मैं हिंदू बन के जो मुझसे जो मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ किया उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी जात भी छुपाई और उसने हिंदू की लड़की के साथ जो हवस होती है वो हवस मिटाया है। तो मैं चाहती हूँ उसको जल्द से जल्द उसको थाने तक उसको पकड़ के लाया जाए और उसको सामने खड़ा होकर उससे पूछा जाए। जैसा कि आपने इस महिला को सुना, रानी देवी को, एक पहचान बदल कर इनसे एक आदमी मिलता है और इनके साथ प्रेम प्रसंग करता है, शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद जैसे ही उसकी पहचान उजागर होती है, पैसे लेके वो भाग जाता है। इनको न्याय मिलना चाहिए, पुलिस को इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए और इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।